अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय ने जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर कई संगठन बनाए हैं। ये संगठन चुनावों में काफी अहम माने जा रहे हैं। ये संगठन खास तौर पर अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। The Indian community at large is not monolithic, right? So, but one of the things that is very common across the current generation of Indians and the second generation of Indians in particular is that they have been able to spread their wings in multiple areas. Earlier we used to always be like doctors and engineers and stuff, but now people are into law, they're getting into politics. In fact, one of the few of the contestants in this area are of Indian origin and second generation Indian. Hindu Americans, and we are basically very highly respected here, and because for three reasons. One is we are highly law abiding. Number two, we are very education focused. And number three, we are basically contribute our taxes. You know, even though we are 2% of the population, we contribute 6% of our taxes. And so we basically approach lawmakers and make sure they understand what our issues are and our rights are. राजपूत एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जैसे संगठन सीधे तौर पर राजनीति से जुड़े नहीं हैं, लेकिन चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं। एक्चुअली कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन नॉन सेटअप, उसका सेटअप नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है। तो हम लोग किसी को बोलते नहीं कि तुम ये पार्टी करो, वो पार्टी करो। वी अलाउ पीपल टू वोट अकॉर्डिंगली, बट हो सकता है विद द टाइम इट मे चेंज। और ये होता है कि अगर हम लोग किसी उनको कॉल करते हैं, किसी हम लोग का कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उनको प्रोग्राम हो रहा है, तो आते हैं, तो वो दे लाइक looking forward to see us come and be a part of us, just to like keep a good in a good term with us. अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कड़ा मुकाबला जारी है। इस महीने कार्नेगी एंडोमेंट के एक सर्वे में पाया गया है कि 61% भारतीय अमेरिकी वोटर कमला हैरिस को वोट दे सकते हैं, जबकि 32% वोटर ट्रंप के साथ जा सकते हैं। नतीजे चाहे जो भी हों, इन भारतीय अमेरिकी संगठनों को उम्मीद है कि नए राष्ट्रपति इनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे। यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि बाहर से लोग आते हैं इलीगली, हम लोग तो एजुकेशन लेके आए हैं और तरीके से आते हैं वीज़ा लेके, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पे फ्री में बहुत चीज़ें सरकार देती है और हम लोग टैक्स पे करते हैं उन लोगों को, वो लोग सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा यहाँ का इशू है, जो कि इस नई सरकार को जो भी आए, चाहे वो कमला हैरिस हों, चाहे वो ट्रंप हों, उनको इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए। जो पॉलिसीज़ हैं H1 से रिलेटेड, वो इतनी कम्बरसम हो गई हैं आज की डेट में कि आपकी जॉब लॉस हो गया, आपकी जॉब चली गई, आपने यहाँ पर घर खरीद लिया, आपकी फैमिली यहाँ पर सेटल्ड है और आपको अचानक से पता चलता है आपकी जॉब चली गई है और आपको 2 ही हफ्ते में सब कुछ बांध बूंद के बेच के आपको इंडिया जाना है। तो मुझको लगता है कि जब इंडिया का पढ़ा लिखा तबका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर पढ़ाई करी उसने, यहाँ पर जॉब कर रहा है, यहाँ पर टैक्सेस पे कर रहा है, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के तहत भी वो पैसे जमा कर रहा है, उसको कुछ तो सहूलियत होनी चाहिए कि उसकी जॉब अगर चली गई है तो उसके पास एक एक्सटेंडेड टाइम होना चाहिए कि जिसमें वो यहाँ पर रह सके। अमेरिका में लगभग 5.2 मिलियन भारतीय अमेरिकी रहते हैं। अमेरिका में भारतीय दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय है और इनमें से लगभग 2.3 मिलियन वोटर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव 5 नवंबर को होने हैं।